बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बगदाद शरीफ की सरजमीन पर अल्लाह ताला ने एक ऐसा वली पैदा फरमाया जिसने अपनी ज़िंदगी को इल्म, अमल और खिदमत खल्क में गुजार दिया। वही हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिन्हें लोग गौस-ए आज़म के नाम से याद करते हैं। उनकी ज़िंदगी करामात और अजाइब से भरी हुई है। आज हम उनका एक मशहूर वाक़या बयान करेंगे जो तकरीबन हर अहले तसव्वुफ़ और अहले मोहब्बत की ज़बान पर है। जब एक बुरहिया के कहने पर उन्होंने 12 साल पहले डूबी हुई कश्ती समंदर से निकाल दी। बुरहिया का दर्द भरा हाल। बगदाद शरीफ में एक बुरहिया रहती थी। वह गरीब और मजबूर थी, लेकिन दिल में अल्लाह और उसके वली की मोहब्बत भरी हुई थी। उसका बेटा एक तिजारती सफ़र पर समंदर के रास्ते गया था, मगर किस्मत का ऐसा खेल हुआ कि उसकी कश्ती समंदर में डूब गई। खबर आई कि समंदर ने उस कश्ती और उसमें बैठे लोगों को निगल लिया है। बुरहिया का दिल टूटा, आंसू थमते नहीं थे, मगर उसके दिल में यकीन था कि गौस-ए आज़म रहमतुल्लाह अलैह की दुआ से सब मुमकिन है। साल गुजरते गए, लेकिन बुरहिया का यकीन कम नहीं हुआ। उसने हर नमाज के बाद रो रो कर दुआ मांगी कि या अल्लाह, मुझे अपने दोस्त के जरिए मेरी उम्मीद पूरी कर दे। और एक दिन वह बुरहिया गौस-ए आज़म रहमतुल्लाह अलैह के दर पर पहुंची। बुरहिया कांपते हुए कदमों से हज़रत के मजलिस में दाखिल हुई। वहां तालिब-ए-इल्म, फ़कीर और अहले मोहब्बत बैठे थे। सबकी निगाहें उस बुरहिया पर टिक गईं। गौस-ए आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अम्मा, क्या गम है, क्यों दिल परेशान है? बुरहिया ने रोते हुए कहा, सय्यद-ए-बगदाद, मेरा बेटा 12 साल पहले कश्ती के साथ समंदर में डूब गया था। लोग कहते हैं कि सब मर चुके हैं, लेकिन मेरा दिल मानता नहीं। मैंने सुना है कि अल्लाह ताला ने आपको ऐसी कुदरत दी है कि आप जो चाहें अल्लाह के हुक्म से कर सकते हैं। मेरा यकीन है कि अगर आप चाहें तो मेरी कश्ती और मेरा बेटा वापस आ सकता है। ये सुनकर पूरा मजलिस हैरत में डूब गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि 12 साल पुराना मामला है, लाश तक मिट चुकी होगी, कश्ती का नाम निशान भी नहीं होगा। लेकिन गौस-ए आज़म रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और फरमाया, अम्मा, अगर तेरा यकीन इतना पक्का है तो मेरा भी यकीन है कि अल्लाह तुझे मायूस नहीं करेगा। गौस-ए आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने बुरहिया का हाथ थामा और अपने मुरीदों से फरमाया, चलो हम समंदर के किनारे चलते हैं। सब लोग जुलूस की शक्ल में बगदाद शरीफ से बाहर समंदर की तरफ रवाना हुए। लोग हैरत में थे कि आज क्या करिश्मा होने वाला है। जब आप समंदर के किनारे पहुंचे तो हवा चल रही थी, लहरें उठ रही थीं। गौस-ए आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी निगाहें आसमान की तरफ उठाईं, हाथ दुआ के लिए फैलाए और कुछ देर तक खामोशी से अल्लाह से हम कलाम रहे। फिर आपने समंदर की तरफ इशारा किया और बुलंद आवाज में फरमाया, ऐ समंदर, मैं अब्दुल कादिर का हुक्म देता हूँ, अल्लाह के इज्न से 12 साल पहले जो कश्ती तुझ में डूबी थी उसे वापस निकाल। सबकी निगाहें समंदर की तरफ थीं। अचानक समंदर की लहरें तेज होने लगीं, आवाजें गूंजने लगीं। लोगों ने देखा कि पानी के अंदर से धीरे धीरे एक कश्ती ऊपर उठ रही है। लोग अपनी आंखें मलने लगे कि कहीं यह ख्वाब तो नहीं, मगर वह हकीकत थी। 12 साल पुरानी वही कश्ती बिल्कुल सलामत हालत में पानी से बाहर आने लगी। हैरत की बात यह थी कि उसमें बैठे लोग भी उसी हाल में जिंदा थे जिस हाल में 12 साल पहले थे। न उनका जिस्म बदला था, न कपड़े पुराने हुए थे, जैसे 12 साल उनके लिए गुजरे ही नहीं। कश्ती किनारे लगी तो उसमें से लोग बाहर निकले। सबने हैरत और खौफ के साथ गौस-ए आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तरफ देखा और सजदे में गिर गए। बुरहिया दौड़-ढकर अपने बेटे को गले से लगा लिया। उसकी आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। यह मंजर देखकर पूरा बगदाद हक्का बक्का रह गया। लोग हैरत और मोहब्बत में डूबकर कहने लगे, वाकई गौस-ए आज़म अल्लाह के वो वली हैं जिनकी दुआओं में ऐसी कुदरत है। ये करामत नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत का जलवा है जो उनके हाथों से जाहिर हुआ। गौस-ए आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराकर फरमाया, लोगों, देखो, ये सब मेरे बस की बात नहीं, ये सब अल्लाह ताला के हुक्म और उसके फजल से हुआ है। मेरा काम सिर्फ अल्लाह से मांगना है और देना सिर्फ उसी का काम है। इस वाक़ये से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह के वली कभी अल्लाह के हुक्म से अपने दोस्त को मायूस नहीं लौटाते। सच्चे दिल से किया गया यकीन और दुआ नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। ये बुरहिया का पक्का यकीन और गौस-ए आज़म रहमतुल्लाह अलैह का अल्लाह से रिश्ता था,
जिसने 12 साल पुरानी डूबी हुई कश्ती को जिंदा हालत में वापस ला दिया। ये वाकया न सिर्फ एक करामत है, बल्कि यह ईमान को मजबूत करने वाला सबक है कि अल्लाह ताला अपने औलिया के हाथों से कैसे अजूबे दिखाता है। प्यारे नाजरीन, हमारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। यानी हम सब पर यह जिम्मेदारी है कि हम दीन को समझें, सीखें और उस पर अमल करें। इस्लामी तालीम से दिलों को रोशनी मिलती है और ज़िंदगी की राहें आसान होती हैं। हमारा यह चैनल इसी मकसद से है कि आप तक सही और मुस्तंद दीनी मालूमात पहुंचती रहें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी दीन की रोशनी से चमके, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दीनी बातें दूसरों तक पहुंचाने का नेक काम करें। क्योंकि दीन की बातों को आगे बढ़ाना सवाबे जारियां और दो जहानों की कामयाबी का जरिया बनता है। तो इसे अपने अजीज़ों, दोस्तों और रिश्तेदारों तक ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।